हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा भेजे गए ये कंटेंट और वीडियो से आप लाभान्वित हो रहे होंगे। अभी तक मैंने आपको ब्रिटेन के संविधान के विकास और उसकी विशेषताओं के बारे में बताया था। उसके बाद ब्रिटेन के संविधान में जिन परंपराओं का पालन किया जाता है और उन परंपराओं का ब्रिटेन की व्यवस्था में क्या महत्व है, इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था। आज मैं आपको ब्रिटेन के संविधान का एक बहुत ही सूक्ष्म जो अंतर है ब्रिटिश सम्राट एवं राजमुकुट, उसके बारे में बताऊंगी। जैसा कि पहले मैंने आप लोग को बताया कि ब्रिटेन एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाला देश हुआ करता था और उस देश में पूरी तरह से शासन शक्तियों का जो प्रयोग है वो राजा के द्वारा ही किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर परिणत होती गई और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजा का पद तो ऐसे के ऐसे बना रहा, लेकिन राजा के पद से जुड़ी हुई शक्तियों का प्रयोग अन्य संस्थाओं के द्वारा किया जाने लगा और वहीं से ब्रिटेन में ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट नाम के दो जो कंसेप्ट्स हैं वो पैदा हुए। ब्रिटिश इतिहास में एक समय ऐसा भी था जो कि राजा जब वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किया करता था तब वहाँ पे संसद, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद जैसे कोई भी संस्थाएं कार्यरत नहीं थी। लेकिन 1688 की गोरखपुर क्रांति के द्वारा सम्राट के पद के जो भी अधिकार थे वो संसद के अधीन कर दिए गए और उस समय से ही ब्रिटेन के अंदर राजा के दो स्वरूप पैदा हो गए। राजा एक व्यक्ति के रूप में जो कि सम्राट के रूप में जाना जाता है और राजा एक संस्था के रूप में जो कि एक राजमुकुट के रूप में जाना जाता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि संसदात्मक शासन व्यवस्था जिन देशों के अंदर होती है वहाँ पे कार्यपालिका के दो प्रकार होते हैं। एक तो नाममात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। विश्व में ब्रिटेन के द्वारा ही संसदात्मक शासन व्यवस्था दी गई थी। तो ब्रिटेन के अंदर नाममात्र कार्यपालिका के रूप में जो पद कार्य कर रहा है वो राजा का पद है और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में जो संस्था और व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वो वहाँ पर प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के रूप में है। जब सम्राट के पास शक्तियां हुआ करती थी, समस्त कार्यपालिका व्यवस्थापिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग जब सम्राट किया करता था तो एक तरह से वहाँ के राजा का कार्य जो है वो निरंकुश माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके वहाँ पे जब लोकतांत्रिक व्यवस्था नए स्वरूप में उत्पन्न हुई तो वहाँ पे एक संस्था के रूप में राजमुकुट पैदा हुआ और उस राजमुकुट में मुख्यतः सम्राट का पद भी सम्मिलित होता है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद और संसद, इन सबको भी सम्मिलित किया जाता है। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ब्रिटेन के अंदर सबसे जो बड़ा अंतर है वो राजमुकुट और राजा में ही है। राजमुकुट एक संस्था के रूप में कार्य करते हैं और संस्था के रूप में कार्य करने के नाते उस राजमुकुट में संसद, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, नौकरशाही सभी को उसके अंदर सम्मिलित किया जाता है, जबकि राजा एक व्यक्ति के रूप में वहाँ पे कार्य करता है। एक व्यक्ति होने के नाते राजा के संदर्भ में कहा जाता है कि राजा नश्वर है। नश्वर से आशय क्या है कि राजा एक व्यक्ति होने के नाते समाप्त हो सकता है, लेकिन राजमुकुट एक संस्था होने के नाते अमर है और उसकी कभी भी समाप्ति नहीं हो सकती। राजमुकुट के पास विशाल शक्तियाँ, राजमुकुट के संस्था के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी पद सम्मिलित हैं, तो ब्रिटेन की संपूर्ण शासन व्यवस्था का जो संचालन किया जाता है वो राजमुकुट के द्वारा ही किया जाता है। और राजा वहाँ पर केवल एक रस्मी प्रधान है। रस्मी प्रधान से आशय है कि राजा के नाम से ब्रिटेन में समस्त कार्य किए जाते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप में राजा के द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद कार्य करती है। राजमुकुट सामूहिक है। राजमुकुट सामूहिक से आशय है कि राजमुकुट के पद के नाम की संस्था में सभी तरह की शक्तियाँ जो है वो ब्रिटेन में सम्मिलित की जाती है। राजमुकुट के कार्यों के लिए राजनीतिक दृष्टि से मंत्रिमंडल जो है वो उत्तरदायी होती है। ब्रिटेन में जितने भी तरह के कार्य किए जाते हैं वो राजा के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अंतिम रूप में जो उत्तरदायित्व होता है वो ब्रिटेन की मंत्रिमंडल का ही होता है, क्योंकि जो राजा के नाम पे जो कार्य किए जाते हैं उन वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद और राजा के प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। सम्राट व्यक्तिक है। सम्राट व्यक्तिक से आशय ये है कि सम्राट एक व्यक्ति होने के नाते वहाँ पे कार्य करता है, जबकि राजमुकुट जो है वो वहाँ पे संस्था होने के नाते कार्य करती है। ब्रिटेन के संदर्भ में ये कहा जाता है कि ब्रिटेन का राजा कभी कोई गलती नहीं करता है,
या ये कहना चाहिए कि पारंपरिक रूप में ये उक्ति वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है कि राजा के द्वारा कोई गलती नहीं की जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि गलती ना होने की दो ही वजह होती हैं, या तो कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता है या उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। तो ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा क्योंकि कोई कार्य नहीं किया जाता है, इस कारण से ये कहा जाता है कि ब्रिटेन का सम्राट कभी कोई गलती नहीं करता है। अब भी सवाल उठता है कि जब ब्रिटेन का सम्राट कोई गलती नहीं करता है तो फिर ब्रिटेन के अंदर किसको उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ब्रिटिश सम्राट के द्वारा किए गए समस्त कार्यों का जो उत्तरदायित्व है वो वहाँ की मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री के ऊपर ही है। कल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि राजमुकुट से क्या अभिप्राय है, राजमुकुट अंततः किस रूप में और किस तरह से ब्रिटेन की व्यवस्था में कार्य करता है।